हमने आज जो है वो हमारा जो गोल्स थे उनको दोबारा से लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ओम चैंटिंग से शुरू करेंगे। दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे। 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। जब एक बार बोल लेंगे तो उसके बाद कुछ सेकंड रुकेंगे, फिर सेकंड बोलेंगे, फिर थर्ड टाइम बोलेंगे। स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को रब करेंगे, आइस में लगाएंगे, धीरे धीरे आइस को खोलेंगे, अच्छा अच्छा फील करेंगे। आगे चलते हैं। आज का जो असाइनमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। आज हमें अपना जो ब्लेसिंग्स हैं 10 वो लिखनी ही है। आज आप कोई भी फील्ड चुन सकते हैं ब्लेसिंग्स के लिए, जैसे आप लिखते आए हैं वैसे लिखिए, या आप अलग अलग बाइफरकेट कर सकते हैं कि 4 ब्लेसिंग्स आपने हेल्थ के लिए लिख दी, 4 रिलेशनशिप के लिए, 4 करियर के लिए, मनी के लिए, हेल्थ के लिए, ऐसे आपने अलग अलग करके सब चीज़ को ब्लेसिंग्स दे दी। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप जैसे भी लिखना चाहें वैसे लिखिए 10 ब्लेसिंग्स। उसके बाद जो हमारा मेन टास्क आज का यही है कि हमें अपने जो जो गोल्स हैं उन्हें दोबारा लिखना है। जो हमारी 10 जो गोल्स हैं उन्हें दोबारा लिखना है, और उनको शुरू करना है धन्यवाद धन्यवाद देकर। आप मैं पढ़ देती हूँ। पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिखें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आपको लिखना है। चाहे आप पहले धन्यवाद दे दीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि मेरे ये ड्रीम्स पूरे हो चुका है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपके 10 गोल्स हैं। या फिर बाद में उसके एक लिखने के बाद में लगा दीजिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपनी कल्पना को इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे कि आप 10 मनचाही वस्तु में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि जो आपकी 10 जो गोल्स हैं उनको विजुलाइज करना है। अभी हम बैठ के अपने गोल्स लिखेंगे, ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, और उसके बाद वन बाय वन हम विजुलाइज करेंगे। जब आपकी मनचाही वस्तु मिली हो तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? और जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज चीज कौन सी की? मन ही मन, जिसके जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। मान लीजिए आपने विजुलाइज किया है कि मेरा जो वेट है वो 10 केजीज या 5 केजीज कम हो जाए। तो आप उसको वैसा ही पहले तो आप लिखेंगे कि जो भी आपका जो वेट चाहते हैं कि मेरा वो वेट हो गया है, और फिर मैं बहुत खुश हूँ उसको लेकर, क्योंकि मेरा ड्रीम पूरा हो गया है। ये प्रेजेंट टेंस में लिख देंगे। अब उससे आपको कैसी भावनाएं महसूस हुई जब आपको जो वो चीज मिल गई, जो आपने अटेन कर लिया गोल? तो नेचुरल है, आपको बहुत खुशी हुई होगी। आपको आप देख रहे होंगे अपने को अलग अलग ड्रेसेस में कि मैं ये पहन के देखूं, वो पहन के देखूं, अच्छा मैं कैसी लग रही हूँ, बार बार मिरर में जाकर भी देख रहे होंगे। फिर आपने किसको बताया? धीरे धीरे आपका वेट कम हुआ। हो सकता है कि किसी ने आपको देखा नहीं हो, तो आपने अपने जो फ्रेंड है जो लॉन्ग टर्म से आपने उससे बात नहीं की है, तो आपने फटाफट उसको फोन किया कि पता है मैंने ऐसा किया, मेरा वेट कम हो गया है। और आपने अपनी पिक्चर क्लिक की और जगह जगह सोशल मीडिया पे डाली। तो इस तरह से आप जो फील करना चाहते हो ना, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे भी आपको एक बहुत लंबा विजुलाइज करना है। जब हम 1 मिनट का मैंने जो टाइम दिया है, लग बहुत छोटा रहा है, वो 1 मिनट टाइम बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन 1 मिनट में हम पता नहीं क्या क्या विजुलाइज कर सकते हैं।
क्योंकि हमें जो हमारा जो दिमाग है वो जो मेन कहते हैं कि 17 सेकेंड एक चैलेंज होता है कि अगर आप 17 सेकेंड विजुलाइज कर सकते हो, अगर आपका दिमाग एक चीज को 17 सेकेंड अगर विजुलाइज कर लेगा तो वो आपका मतलब अच्छा विजुलाइजेशन हो गया। तो जो ये 1 मिनट का इन्होंने टाइम दिया है तो बहुत अच्छा, ज्यादा ही बहुत अच्छा टाइम है। तो 1 मिनट में जो भी हम ये अपनी 10 जो विशेष लिखेंगे उसको वन वन 1 मिनट विजुलाइज करेंगे और डिटेल में विजुलाइज करेंगे, फील से विजुलाइज करेंगे। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उसे अधिक से अधिक महसूस कर सकें। यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड लें, और इन्होंने वही अपना विजन बोर्ड बनाने के लिए कहा है जो हम सब लोगों ने शायद बना ही लिया है और अपने अपने मोबाइल पर हमने स्क्रीन सेवर लगा रखा है। अगर जिसका नहीं बनाए तो वो दोबारा बना ले, और कैसे बनाना है क्या करना है वो मेरे से बाद में पता कर ले। उसके बाद मैं थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के बारे में बताना चाहूंगी। The key to effective visualization is to create the most detailed, clear and vivid a picture to focus on। मतलब जो हमारा विजुअलाइजेशन होना चाहिए ना वो बहुत एक तो क्लियर होना चाहिए, जो हमने गोल लिखे हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मुझे पैसा चाहिए, पैसा नहीं लिखना है। मुझे कितना अमाउंट लिखना है, मुझे बहुत सारी कंट्रीज घूमना है, बहुत सारी नहीं लिखना है। हमें पूरा पता होना चाहिए कि ये कंट्री में मैं जाना चाहता हूँ या फर्स्ट एक ही कंट्री में जाना चाहता हूँ, तो क्लियर होना चाहिए हमारा जो होता है पहले तो। फिर उसके बाद जो विजुअलाइजेशन भी है वो भी क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, कि आप मतलब एक स्टोरी बना रहे हो, एक मूवी बना रहे हो। जैसे एक मूवी में दिखाता है ना डायरेक्टर की, पहले इस तरह से दो लोग मिले, फिर ऐसा हुआ, विलेन आया, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर वो सब मिल गए। तो इस तरह से आपको भी एक मूवी बना ली है जो डिटेल्ड हो। जो अब अभी हम विजुलाइज करेंगे वो डिटेल्ड बिल्कुल करेंगे कि क्या क्या मुझे खुशी हुई, क्या क्या मैंने किया, फिर मैंने किससे मिली, फिर मैं उन लोगों ने भी मुझसे क्या कहा। तो इस तरह से पूरा विविड, मतलब बहुत बड़ा जैसे एक मूवी चल रही हो उस तरह से हमें करना है। पिक्चर टू फोकस ऑन, इस तरह से होता है विजुअलाइजेशन। अब एक और कोटेशन पढ़ते हैं विजुअलाइजेशन के ऊपर। Visualizing is seeing, feeling, smelling, sensing and experiencing something in your mind। मतलब इतना विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि जो स्मेल है उस समय की वो भी आपके दिमाग में आए, रोंगटे खड़े हो जाए, आपकी फीलिंग्स वो वाली हो जाए। जैसे कोई आप मान लीजिए कि आपने किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचा है, तो वो जो दिल में वो वाला एक धक धक वाली फीलिंग भी आए, पेट में बटरफ्लाईज भी हो। तो मतलब वो पूरी चीज आपको विजुअलाइज होनी चाहिए, मतलब पूरा फीलिंग भी आए, देख भी रहे हो, स्मेल भी कर रहे हो, सेंस भी कर रहे हो। फिर एग्जैक्टली एज यू वुड बी इन रियल लाइफ, जब रियल लाइफ में जैसा आप उसको महसूस होता हुआ देखोगे, ड्रीम को पूरा होता हुआ देखोगे। मान लो आपने करियर के बारे में देखा है, तो जब वो सैलरी आती है जो इतनी बड़े अमाउंट में आपने विजुलाइज किया है, तो आप कैसा फील करोगे, फिर उससे क्या क्या करोगे इस सैलरी से, वो सब आपको वो फील भी आना चाहिए। उस सैलरी का जो पैसे का जो स्मेल है वो भी आना चाहिए, कि आपके हाथ में वो जो करारे करारे नोट आए हैं तो उनकी कैसी स्मेल आ रही है, तो वो सब चीज आप विजुलाइज करोगे। विजुलाइजिंग triggers the same process in your brain as a real life experience would, therefore transmitting the same energetic frequency and vibration through and around you। मतलब विजुअलाइजेशन से ये बता रहे हैं कि हमें वो ही वाली चीज हमारा जो ब्रेन है वो ही समझने लगता है कि वो रियल में हो गई है। तो विजुअलाइजेशन का इतना इफेक्ट पड़ता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो भी ये सोचने लगता है कि इनको ये चीज इनके लाइफ में आ गई है और ये उसके साथ जी रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप चाहते हो कि एक पार्टनर विजुलाइज करने के लिए, तो वो पार्टनर आपके साथ जी रहा है, मतलब आपको वो विजुलाइज करना है। जब आप लेट रहे हो कि वो संग में लेट रहा है, आप खाना खा रहे हो तो वो मेरे साथ बैठ के खाना खा रहा है। मतलब इतना विजुलाइजेशन होना चाहिए हर चीज का। जैसे आप विजुलाइज कर रहे हो कि मेरे को जॉब मिल रही है, तो आपको वो फील आ रहा है कि हाँ मेरे पास इतनी सैलरी आ गई है, तो मतलब इतना विजुलाइजेशन होना चाहिए। देयरफॉर यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ थ्रू विजुलाइजेशन। तो मतलब इतना पावरफुल है विजुलाइजेशन, जो हम शायद पहले से छोटे छोटे रूप में करते आए हैं पूरे जीवन में, लेकिन हमने उसको एक सिस्टमैटिक वे में नहीं किया कि हमें क्या चाहिए। हमने ऐसे ही किया कि हाँ कभी कहीं जाना है तो हमने विजुलाइज कर लिया कि चलो चलो ये चीजें हम लेकर चले जाएंगे, ठीक है इतना। लेकिन वो पूरा आपको जब आप कहीं मतलब आप घूमने भी जाते हो तो पहले से ही विजुलाइज कर लीजिए, मैं ये करूंगी, ये ऐसा रहेगा मेरा टूर, मैं यहाँ घूमने जाऊंगी। तो जो जो विविड जो विजुलाइजेशन होता है ना, तो एग्जैक्टली आपके साथ फिर वैसा ही होता है जैसे आपने देखा है। तो इस तरह से हमें बहुत बड़े रूप में विजुलाइज करना है। तो आई होप सबको समझ में आ गया है।
आज हमारा जो असाइनमेंट है सिर्फ हमारा डेली जो मैं हमारे ग्रैटिट्यूड लिखना है, और जो मेन है वो हमारा विजुअलाइजेशन है, और प्लस लिखना भी है हमारे 10 गोल्स को दोबारा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से इसके लिए 20 to 25 मिनट्स बहुत है। तो मैं अब ऑडियो ये सबके माइक बंद कर रही हूँ। आई होप सब लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं अपना भी माइक बंद कर रही हूँ। वो अपने अपने लिखना शुरू करेंगे।
आई होप सबके असाइनमेंट कंप्लीट हो गए। सबने विजुलाइज किया, मुझे अपना माइक खोल के बता सकते हैं। हाँ जी मैम, ओके। वेरी गुड। सब विजुलाइज किया, सब कुछ किया। हाँ जी मैम। वेरी गुड। तो ये कैसा लगा, मतलब हम संग में बैठ के कर रहे हैं विजुलाइजेशन, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और अच्छा हो रहा है। हाँ जी मैम, बहुत पेशेंटली एक तो हो हाँ, रहा है, और प्लस मिस नहीं हो रहा है, मिस क्योंकि नहीं हो। आप भी मतलब साथ साथ हम्म। एक प्रेशर रह रहा लॉक है किया हुआ कि है। हाँ, हाँ जी, आप, एक डिसिप्लिन बन जाता है। हाँ डिसिप्लिन से हो रहा है कि ना दिमाग इधर उधर नहीं जा रहा, और एक ही जगह बैठ के हमें हाँ करना है। जी। क्योंकि मैं खुद ही देखती हूँ कि मैं अपने को ना, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे अब उठ जाऊं, अब इतना ही ठीक है, उतना ही ठीक है। तो अभी हम संग बैठ के कर हम्म, रहे हैं, तो एक प्रेशर बन रहा है कि नहीं, मुझे ये पूरा विजुलाइज करना है, पूरा अच्छी तरह से करना है। बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है कि संग में और विजुलाइज। मैम जैसे अब मेरे एक दो पॉइंट्स कनेक्टेड है, तो मैं हम्म। उन तीनों का एक साथ ही विजुअलाइज कर लेती हूँ, तो ये ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, और क्या, बिल्कुल। क्योंकि काफी सारी चीजें मतलब एक के बाद भी होती हैं कि ये हो गया, फिर ये हो हाँ गया, फिर मैम। ये हो गया, तो हाँ हाँ जी। कनेक्टेड, हाँ तो वो ठीक है बिल्कुल। ठीक है तो मैम। बस ये है कि विविड पिक्चर होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छा, जब भी आप जैसे लेटो ना, कोई एक गोल ले लो, तो मतलब आप सो देखते देखते अपना वो ना मूवी बना ली दिमाग में, और ऐसे सो गए। अच्छा मैम, हम्म। मेरा ना वो मैं अपना जो मैजिक स्टोन होता है उसको मैं अपने पास ही रखती हूँ, लेकिन हम्म। मुझे लगता है वो शायद बेड के पीछे गिर गया है या मेरा ओ। मिल नहीं रहा है, तो ओ। मैं उसको दोबारा बना सकती हूँ? हाँ हाँ, दोबारा बना लीजिए, अगर वो नहीं मिल रहा है तो एक और बना लीजिए। हाँ जी, या तो मतलब शायद मम्मी ने सफाई फाई में पता नहीं कहीं रख दिया है, कुछ है, मिल नहीं रहा है। वो थोड़े टाइम के बाद मिल जाएगा, ऐसा होता है कभी कभी, अच्छा। इधर उधर हो जाता है, फिर वो मिल जाता है, वो मिल जाएगा, लेकिन आप एक और बना लीजिए तब तक। ठीक है मैम, ठीक है है मैम। ना, फिर जब वो मिल जाए ना, तो उसको एक पर्स में रख लीजिएगा, जैसे कहीं जाएं तो हाँ वहां पर, जी। एक एक घर पर, एक बाहर कहीं भी ले जाने के लिए भी हो जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है। है ना, तो अभी एक और बना लीजिए फिलहाल। जी मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। गोविंद जी, आपका, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा मैम, बहुत बढ़िया। हाँ, सब में अच्छा विजुलाइज हुआ। किया मैंने सारा। हाँ, पूरा किया होंगे फोन में, हाँ। जी जी, किया पूरा, गोल्स पहले लिखे सारे, सब में थैंक यू लिखा, फिर हाँ सारा विजुलाइज किया एक एक पढ़ते पढ़ते। तो अच्छा हाँ लगा, बड़ा बड़ा विजुलाइज करना बड़ा अच्छा आसान प्रोसेस है, जो भी अपन चाहते हैं 2 मिनट में ही मिल जाता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो वो मतलब वही ऐसा सीन रखना लगता है। ही है। हाँ हाँ। तो अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया लगा। हाँ, नहीं वो उसे जीना है, वो जो ड्रीम है ना, उसे हमें जीना है। जैसे कि ये वाकई है हमारे साथ, ये वाकई मेरे साथ हो गया है, और मैं इतना खुश हूँ। उसको ना जी उसी खुशी में भी रहना है, और वो ग्रेटिट्यूड हम इसलिए संग संग में करते हैं कि हमारे को हमें कभी भी ना कोई नेगेटिव थॉट ना आए, क्योंकि जब जी हमारी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होने लगेगी, तो हमारे जो विजुअलाइजेशन है उस पर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। प्लस ना वो चीजें क्या है, जब हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन निकलेगी बॉडी से, तो वो जो हमारा ड्रीम है उसको पूरा कम करती है करने में ना। तो हमारे को पहले तो क्लीन होना है, ऑरा क्लीन करना है, उसके बाद जो भी हमारे ड्रीम्स हैं वो पूरे होने लगते हैं। जी। थैंक यू। रूबी, आप बताओगे? हाँ, बहुत अच्छा लगा। साथ में लिखने में थोड़ा डिसिप्लिन हो जाता है कि हाँ भाई हाँ अब ये करना है, कंप्लीट करना है टाइम फ्रेम में। नहीं तो क्या है कि बीच बीच में ऐसे आपका कुछ, आप वो हो जाते हो, हाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या कुछ दूसरे थॉट्स में चले जाते हो। हाँ तो इसमें आप क्लास में हो तो आपको डिसिप्लिन में रहना है, सॉर्ट हाँ, ऑफ वो ना। थोड़ा टाइम बाउंडेशन भी हो गई कि ना, टाइम कंप्लीट बाउंडेशन करना होता है है, कि कभी हाँ। कभी लिखना नहीं है तो, और करना हाँ नहीं तो एक आध गोल छोड़ ही देते थे कि अच्छा छोड़ो, है। अब इसे विजुलाइज क्या करना, अब छोड़ो, अब उठ जाते हैं। तो वो और डिसिप्लिन। मैम एक विश तो मेरी आज पूरी हो भी गई। मैं अरे वाह। दिन, दिन में सोच रहा था, मैं बहुत दिन से हो गए, मतलब अंकल जी को मिस कर रहा था मैं, अंकल जी दिखाई नहीं देते क्लास में, हाँ और अंकल। आज अंकल जी क्लास में आए हैं। हाँ, कल भी आए थे। मतलब ये तो कमाल ही हो गया। मतलब मेरा अभी हाँ, 2-3 दिन जो क्लास असाइनमेंट की क्लास थी उसमें अंकल जी आते नहीं थे, उसमें तो नहीं थे, ऐसा अंदर हाँ। से लग रहा था यार अंकल जी आते थे तो बड़ा मैं भी अच्छा मिस लगता कर था। रही थी, हाँ, अंकल आते हैं तो तो अच्छा ही लगता है, बिल्कुल। आज अंकल जी आए, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू हाँ सो मच अंकल जी। दरअसल है ना, मैं 3 दिन क्लास अटेंड नहीं करी। 2 दिन तो मेरा बेटा वहाँ कसौली गया हुआ था, शिमला। हाँ तो जी। उस पे से अच्छा दुकान अच्छा। में काम ज्यादा था। एक दिन मेरी बेटी आई थी, उसने कहा पिक्चर दिखाओ पापा, हम दोनों पिक्चर देखने जाते हैं। तो हाँ, केरला स्टोरी उसको पिक्चर दिखाई, 9 से 12 का सोता रात का। अरे वाह इसलिए वो वाह वाह। 3 दिन, 3 दिन इसीलिए
निकल गए, नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चल ठीक है। अभी आज अब आपने वो किया, आज लेट ज्वाइन किया था आपने, असाइनमेंट किए? मैं सोचता था मेरे गोल है ना बहुत कम, मुझे गोल कुछ चाहिए नहीं, मैं सोच रहा था मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है क्या हाँ है। वही हाँ। जब जब लिखने बैठा तो मुझे लगा मेरे तो बहुत गोल है यार। 27 हो गए मेरे गोल, मैं 10 लिख रहा ओहो, था। अच्छा अच्छा, जबकि मैं वेरी गुड पहले वेरी सोच रहा गुड। था मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। अब उसमें से अंकल क्या करिएगा कि उसमें जो हम्म, 27 लिखे हैं ना, उसमें से पहले 10 मेजर छांट लीजिएगा, जो जो आपको जल्दी पूरा करने हैं, पहले पूरा अच्छा करने हैं, है ना, और उन 10 को विजुलाइज करिएगा। अच्छा। 27 तो आपके इस- पूरे हो गए, पूरे वो भी बिल्कुल हाँ ठीक है, वो लिखना बहुत जरूरी था। और उसमें से हाँ आप हाँ, 10 छांट लीजिएगा जो आपको मतलब जो आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी पर हैं, तो उसमें से अच्छा 10 छांट के अलग लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, प्रायोरिटी वाले छांट लूंगा फिर। हाँ, है ना, और हम्म, मतलब या टिक लगा लीजिएगा, प्रायोरिटी वालों को ऐसा अलग मत लिखिए, टिक लगा लीजिए हम्म, और उनको पढ़ पढ़ के विजुलाइज करिए। पढ़ के दीजिए लाइक। उनको पहले पढ़ लीजिएगा, फिर आंख बंद करके विजुलाइज करिएगा 1 मिनट तक, हम्म, इस तरह से करना है, ठीक है ना। तो बढ़िया आज रहा। पता नहीं, अब बहुत बार सोचता हूँ आप जो देते हो ना, मैं सोचता हूँ कि यार कल करूंगा, टाइम ही हाँ नहीं मिलता बिल्कुल भी, और टाइम दिन भर ऐसे काम में निकल जाता है, वो कर ही नहीं पाता। आज यहाँ बैठा हूँ तो थोड़ा लिखा है मैंने, नहीं तो हाँ, सोचता हूँ वो करूंगा और रह ही जाता है। वो इसीलिए क्लास की थी मैंने कि जो रह जाता है ना जिन लोगों का, वो कर लें एक बार या दोबारा भी कर लें जिनका हो भी गया है। तो मैंने पहली बार ऐसे किया है ये क्लास, और मैंने ये नोटिस किया कि मैं खुद डिसिप्लिन में हो रही हूँ। मतलब मुझे खुद अच्छा लग रहा है करना ना, एक टाइम पर बैठ के कि ग्रेटिट्यूड भी एक टाइम पे लिख दिया, एक टाइम पर ही वो सारा कर लिया, तो वो टोटल एटा स्ट्रेच हो गया, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो एक अच्छी चीज लग रही मुझे तो पता ही नहीं था मेरे इतने गोल है क्या, आज है। पता देखिए आज आपने डिस्कवर किया है कि इतने सारे गोल हैं। अब उसमें से 10 को टिक लगा लीजिएगा और 10 को विजुलाइज करिएगा। चला। ठीक है। नहीं नहीं, थैंक यू होने चाहिए थैंक यू। बिल्कुल, जब तक जीवन है, जब तक हमारा कुछ ना कुछ हमें करना ही है, जब तक हमें हमें कुछ ना कुछ आगे ग्रोथ करनी ही करनी है, कभी भी बैठना नहीं है, चलते जाना है। मेरा तो जितने मैक्सिमम गोल है ना वो फ्यूचर लाइफ के लिए है, कि अगले जन्म में मुझे ये वहां पहुंचना है, ये करना वो करना, मैक्सिमम गोल वही होते हैं। अच्छा, आपका फ्यूचर लाइफ पर आ गया। अच्छा, अच्छी बात है। क्योंकि मैंने इतने जन्म देख लिए है ना, तो हाँ मुझे जी। पता है कि आगे सब होना है, ये जन्म होने ही होने हैं, आगे सब हाँ, वो होना है। तो हो तो गई, वो तो हो गई। नेक्स्ट लाइफ में मुझे क्या बनना है, क्या चाहिए, सब कुछ मेरे दिमाग वही लगता है। अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप इसी इसी लाइफ को, अगले अगली लाइफ को इसी लाइफ में विजुलाइज कर रहे हैं, वेरी गुड। बहुत अच्छा, आपका गोल बहुत ऊपर है, वेरी गुड। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये, क्या जो करूं? भी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। जो क्योंकि जो मुझे कंफर्म है कि मुझे नेक्स्ट लाइफ जन्म मिलना ही मिलना है, और मनुष्य जन्म मिलना है, मुझे कंफर्म। वेरी गुड वेरी गुड, और बहुत अच्छी इसलिए मुझे मिलेगी वो आपको। और है, हमें ये कंफर्म है कि आपको बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी आगे वाली। पता नहीं कहीं भी मैं जाता हूँ मंदिर में, और मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे पता नहीं कुछ अलग ही अनुभव होता है, जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा अनुभव हो जाता है। हाँ जी, पता नहीं नहीं क्यों नहीं, होता है, इसलिए मुझे वो लगता है कि आप, फ्यूचर लाइफ में मुझे कुछ और ज्यादा करना है और आगे बढ़ना नहीं है, तो नहीं, गोल अच्छी मेरे बात वही है, होते हैं, मैक्सिमम गोल वही होते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अंकल, ऐसे ही करिए। और बाकी जो अपने 10 गोल्स हैं उनको दोबारा विजुलाइज कर लीजिएगा क्लास के बाद एक बार ना, हम्म। उसको ना मतलब एक बार जी कर देखिए, वो जो आंखों में मतलब बंद करके, अगर आपने अपने आगे फ्यूचर लाइफ का देखा है तो उसको विजुलाइज करिए पूरा अच्छी तरह से। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, ठीक है। अब हम प्रेयर बोलेंगे, एक बार ये मंत्र बोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया, निरामया, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी होए, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने, और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े।
इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये प्रेयर भी हम सबके लिए करते हैं कि सभी खुश रहें, रोग मुक्त रहे, मंगलमय रहे, सुखी होए। इसी कामना के साथ हम चलते हैं, विदा लेते हैं, कल मिलेंगे इसी टाइम पर। हम सभी थैंक यू के लिए राकेश। करेंगे थैंक तभी यू तो मैम। परमात्मा हमारे लिए करेगा। हम हाँ सभी के लिए सोचेंगे तो हाँ, परमात्मा हमारे लिए सोचेंगे। जी जी, जितना दूसरों को देंगे उतना ही मिलेगा। नहीं, हाँ जी, अब हम लोग लेना जानते हैं, देना नहीं जानते ना। हम लोगों की आदत ऐसी पड़ी। यही बात है। हमने हमेशा मांगा ही मांगा है, दिया नहीं है, तो अब देना शुरू करना चाहिए। हमें जितना दे सकें, जितना कोशिश करें देने की, जितना बन सके, मन से सेवा करें, तन से करें, पैसों से करें, जिस तरह से भी हो जाए, जिस तरह से भी हो जाए, तो सेवा सब का भाव। सेवा सिमरन, सब हाँ सेवा जी, और सिमरन। हाँ, तो जितना भी हो सके उतना सेवा करने की कोशिश करें। ठीक है, खुश रहे। चलिए, थैंक यू, जी थैंक यू सो मच थैंक यू मैम, वेरी गुड मच। नाइट। थैंक यू, गुड थैंक नाइट, यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक